Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदार। राजस्थान तक में आप सभी का स्वागत है। भरतपुर लोकसभा सीट पर आज क्या गणित है, जनता का मूड क्या कहता है, क्या विश्लेषण, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी ने टिकट दिया है रामस्वरूप कोहली को। रामस्वरूप कोहली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। रामस्वरूप कोहली जो आरएसएस में जिन्होंने काम किया, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, फिर बीजेपी में उन्होंने कार्य किया। 2004 से 2009 तक बीजेपी सांसद बयाना लोकसभा सीट से वो रहे थे, लेकिन बाद में 2009 में जब परसीमन हुआ तो बयाना लोकसभा सीट को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फिर जब से परसीमन हुआ और आरक्षित हुई भरतपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए, तब से 2 बार से लगातार अगर हम देखें डाटा तो बीजेपी यहाँ हावी होती रही। बीजेपी के सांसद चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो भी कोहली समाज से। बहादुर कोहली जो बीजेपी के सांसद रहे, उसके बाद रंजीता कोहली बीजेपी की सांसद रही हैं, लेकिन रामस्वरूप कोहली को पे दाव लगाया है बीजेपी ने। उसकी वजह भी ये बताई जा रही है, वो आरएसएस के अच्छे कार्यकर्ता रहे, बीजेपी में काफ़ी समय तक उन्होंने मेहनत की थी, और ख़ासकर जब वो 2009 के बाद उनको फिर टिकट नहीं मिला था तो 2018 के विधानसभा चुनाव में उनको पार्टी ने यानी बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया। बैर विधानसभा से वो चुनाव लड़े बीजेपी टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए थे। लेकिन फिर भी एक लंबा अंतराल 2009 के बाद हो जाता है और फिर भी नए प्रत्याशी के रूप में रामस्वरूप कोहली को बीजेपी ने टिकट दिया। उसकी वजह जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि रामस्वरूप कोहली लगातार टिकट ना मिलने के बावजूद भी और चुनाव हारने के बावजूद भी लगातार बीजेपी पार्टी में कार्य करते रहे हैं। बीजेपी पार्टी के हर छोटे से बड़े जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जिला स्तर पर हों, चाहे तहसील स्तर पर हों या राज्य स्तर पर हों, सभी में वो भाग लेते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं। इसलिए पार्टी ने सोचा कि जो इंसान इतने समय से कार्य कर रहा है, जिसको टिकट भी हमने नहीं दिया और जो चुनाव भी हार गया था विधानसभा का, उसके बावजूद भी अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो फिर उन पर पार्टी ने भरोसा जताया और उनको टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ नई प्रत्याशी को चुना है संजना जाटव के रूप में कांग्रेस ने। संजना जाटव मूलतः भुसावल की रहने वाली है, लेकिन उनकी ससुराल कठूमर की है। कठूमर से वो पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पर, मगर 409 मतों से हार गई थी। बीजेपी से रमेश खींची थे, वो चुनाव जीत गए थे। तो जो कठूमर सीट है वो भी भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। 8 विधानसभा सीट हैं, जिनमें कठूमर भी एक विधानसभा सीट है। अब बता रहे हैं कि टक्कर तो जिस तरह से पहले से बीजेपी कांग्रेस की चलती रही है, वैसे ही टक्कर यहाँ पे भी है। 3.5 लाख करीब मतों से पिछली बार रंजीता कोहली चुनाव जीती थी, बीजेपी के जो सांसद हैं। अब क्या होता है, जनता का मूड क्या है, वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि रामस्वरूप कोहली पर जो विश्वास जताया है बीजेपी ने, वो कितना सफल होता है, और ख़ासकर क्या मोदी लहर वास्तव में ही रहती है, कायम रहती है। क्योंकि अब तक तो ये देखा जा रहा था कि जो भी सांसद बीजेपी के बनते आए हैं वो सिर्फ मोदी लहर में बनते आए हैं। तो अब देखना योग्य। हालांकि रामस्वरूप कोहली जो चेहरा है, कोहली चाहे बहादुर कोहली हो, रामस्वरूप कोहली और रंजीता कोहली हो, ज़्यादातर इनका ही होल्ड रहा है लोकसभा सीट पर। अब जनता का मूड क्या है, किसकी तरफ जाएगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो चर्चा है कि आरएसएस में कार्य करने वाले और बीजेपी पार्टी में कार्य करने वाले लगातार कई वर्षों तक, इसलिए रामस्वरूप कोहली पर विश्वास बीजेपी ने जताया है। वहीं नए चेहरे के रूप में संजना जाटव पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है। टक्कर जम के बताई जा रही है। क्या होगा, कौन चुनाव हारे, कौन जीतेगा, ये तो जनता का मूड है, जनता ही फाइनल करे। 19 अप्रैल को इस चीज़ के लिए चुनाव भी होने जा रहे हैं।